नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर, 5 साल बाद आया जेएसएससी का इंटरमीडिएट लेवल परीक्षा का परिणाम। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, का झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के परिणाम जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को ये जारी परिणाम के मुताबिक टंगड़ जांच परीक्षण, कंप्यूटर योग्यता एवं चालान परीक्षण और आंसू लेखन के लिए कुल 1121 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इनमें टंगड़ जांच परीक्षण के लिए 940 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है, तो कंप्यूटर योग्यता एवं चालान परीक्षण के लिए 214 अभ्यर्थियों और आंसू लेखन के लिए 67 अभ्यर्थियों को की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो वहीं एक बड़ी खबर की गई है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति बीसी प्रोफेसर डॉक्टर तपन कुमार सांडले ने कहा कि यूनिवर्सिटी में जल्द ही लॉ से संबंधित कई नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। यह लॉ पाठ्यक्रमों से जुड़े करियर की दिशा में प्रासंगिक होंगे। इन रोजगार परक पाठ्यक्रमों की काफ़ी मांग है। विश्वविद्यालयों के स्कूल ऑफ लॉ लिटरेचर के नए सर्टिफिकेट कोर्स एवं लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने यह बातें कहीं। झारखंड के छात्र बनेंगे स्ट्रेस मैनेजर, ऋण पास देगा प्रशिक्षण। चले के झारखंड में कॉलेज के विद्यार्थियों को मनोरोग के लक्षण से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इसकी शुरुआती प्रबंध की तकनीकी बताई जाएगी। वह स्टेज मैनेजर की भूमिका में रहेंगे। विद्यार्थी जरूरत पड़ने पर मरीजों को प्रारंभिक सलाह देंगे। निरपांश विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देगा। विद्यार्थियों का चयन राजधानी में पढ़ने वाले विश्वविद्यालयों के माध्यम से होगा। संस्था पहले चरण में प्रशिक्षक तैयार करेगा। यह काम 13 फरवरी से शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के आलोक में ऋण पास सर्टिफाइड स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रशिक्षण देगा। इसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य और ग्रामीण विकास के विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे। तो वहीं झारखंड पुलिस बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधा होगी बहाल। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। जिले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी पुलिस लाइनों, वाहनियों, कैंपों, ट्रेनिंग सेंटरों, पिकेट और इससे जुड़ी दूसरी इकाइयों का अगले 2 वर्षों में कायाकल्प किया जाएगा। वाहनियों, कैंपों व पुलिस लाइन आदि में पुलिसकर्मियों के लिए जिम की व्यवस्था होगी ताकि वे चुस्त दुरुस्त रह सकें। उन्होंने कहा कि पुलिस बल के जवानों को अन्य विकसित राज्यों की व्यवस्था से भी बेहतर व्यवस्था राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए मुहैया कराने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, गुमला में जंगली सुकर ने किसान पर किया हमला, पत्नी ने बचाई जान। बचले के गुमला में जंगली सुअर ने जब पति पर हमला किया तो पति की जान बचाने के लिए पत्नी सुकर से भिड़ गई। काफ़ी मशक्कत के बाद पत्नी सुकर को भगाने में सफल रही, परंतु भागते समय सुकर ने पति के हाथ व पैर को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, धनबाद के बरवा अड्डा में सड़क हादसे में शख्स की मौत। बचले की धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के जीडी रोड लोहार बरवा के समीप शनिवार की शाम बस की चपेट में आने से दया न्यू कॉलोनी निवासी सुनील देव की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सुशील देव बरवाठा की ओर से राजगंज की ओर जा रहा था, इसी दौरान बस की चपेट में आ गया। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, कांके में बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, युवक घायल। बचले की कांके रांची के कांके थाना क्षेत्र के होचर की रिंग रोड में गोली चली है। बाइक सवार अपराधियों ने युवक को गोली मारी। घटना में घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, देवघर में 22 जनवरी को यादव महासभा का महाजुटान। जी हाँ दोस्तों, गोंडा के पूर्व विधायक व झारखंड प्रदेश यादव महासभा के संयोजक संजय प्रसाद यादव ने कहा कि अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर यादव महासभा का महाजुटान देवघर में 22 जनवरी को होगा। इसमें संताल प्रखंडा के साथ ही साथ पूरे झारखंड से लोग जुटेंगे। भारत सरकार से मांग की जाएगी कि केंद्र सरकार ऐतिहासिक अहिर रेजिमेंट का गठन करे।
तो वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, माओवादी सफरदा की तलाश में बोकारो पहुंची चाईबासा पुलिस, चिपकाया इश्तेहार। 1 करोड़ के मोस्ट वांटेड इनामी माओवादी सफरदा उर्फ अनमोल दा उर्फ सुशांत उर्फ लालचंद हेब्रम की तलाश में पश्चिमी सिंहभूम की पुलिस शनिवार को पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के ऊपर घाट पहुंची है। तो वहीं अगली बड़ी खबर के आ रही है, मांडर विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सन्नी टोपो थामेंगे भाजपा का हाथ। जी हां दोस्तों, रांची के मांडर प्रखंड के सुसई आश्रम में मैदान में 22 जनवरी को भाजपा की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। मिलन समारोह में भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष दीपक प्रकाश व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समक्ष कांग्रेस के युवा नेता सह मांडर विधानसभा के पूर्व पार्टी प्रत्याशी सनी टोपो अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि मिलन समारोह में दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी के अलावा प्रदेश संगठन मंत्री धर्मवीर सिंह लोहरदंगा, सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा सांसद समीर उराव, आदित्य प्रसाद साहू, हटिया विधायक नवीन जसवाल, काके विधायक समरी लाल व पूर्व विधायक गंगोदी हुजूर सहित अन्य नेता मौजूद रहेंगे। तो वहीं पता चले कि आज से जल सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय सेमिनार द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर की ओर से 21 जनवरी को जल सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय सेमिनार होगा। अभियंत्रण भवन में कई राज्यों से आए 11 विशेषज्ञ अभियंता उपाय बताएंगे। शिवानंद राय ने बताया कि सेमिनार में कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश केंद्रीय जल आयोग एवं बिहार के आए विशेषज्ञ 300 प्रतिभागियों के साथ अनुभव साझा करेंगे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो वहीं हम बात कर लेते हैं मौसम विभाग को लेकर के। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण इन राज्यों में होगी भारी बारिश। बात चले कि 22 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। रांची स्थित मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है कि मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान सुबह में धुंध रहेगा और बाद में आसमान साफ हो जाएगा, जिससे तापमान में थोड़ी वृद्धि होती नजर आएगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, भारत का पहला इंट्राजेनल कोविड वैक्सीन 26 जनवरी को किया जाएगा लॉन्च। बाचले के कंपनी के अध्यक्ष, कोरोना वैक्सीन कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने शनिवार को यह कहा कि स्वदेशी वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक 26 जनवरी को भारत में अपनी तरह का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन INCOVACC लॉन्च करेगी। भोपाल में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के छात्रों के साथ बातचीत करते हुए एला ने यह भी कहा कि मवेशियों में ढेरदार त्वचा रोग के लिए घरेलू टीका लंबी प्रोवाइड अगले महीने से लॉन्च होने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, मालिक ने दिया बच्चे को जन्म, चाचा ही करा था रेप, बच्ची के गर्भवती होने की किसी को नहीं थी जानकारी। पता चले कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की नाबालिग बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया है। 9 महीने तक वह गर्भवती रही। ना ही स्कूल प्रबंधक और ना ही घर वालों को उसकी गर्भवती होने की जानकारी थी। पीड़िता की अचानक पेट में दर्द की शिकायत की उसे स्कूल प्रबंधन ने अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने पेन किलर दे दिया, जिससे पेट में दर्द ज़्यादा बढ़ गया। पीड़िता की पूरी जांच की गई तो उसकी गर्भवती होने की बात सामने आ गई है। बचले के सगे चचा ने ही किया भतीजी के साथ दुष्कर्म। बचले की घटना गुमला जिले की है। स्कूल में पढ़ने वाली पीड़िता ने बताया कि उसके सगे चचा ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता की मां नहीं है, पिता गरीब परिवार से आते हैं। बगल में रहने वाले चचा ने डटाकर कई बार इस बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाए। घर वालों को जब इसकी भनक लगी तो परिवार में ही एक बैठक करके मामले को सुलझाने की कोशिश की गई और बच्ची को स्कूल में भर्ती करा दिया गया। बच्ची 5 महीने से इसी स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रही है। तो वही दूसरी तरफ इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। SI खुशबू वर्मा ने बच्ची का बयान दर्ज कर लिया है और परिजनों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। CWUC की टीम ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, झारखंड में निजी क्षेत्र में स्थानीयों को कितनी नौकरी, विशेष कमेटी करेगी जांच। 45 दिनों के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। झारखंड में सरकार ने 75% निजी क्षेत्र की नौकरी स्थानीय को मिल रही है या नहीं, इसकी जांच करेगी। झारखंड विधानसभा ने इसके लिए एक कमेटी भी तैयार की है, जिससे 5 विधायक शामिल हैं। नलिन सोरेन कमेटी के संयोजक हैं। इसके साथ ही प्रदीप यादव, नारायण दास, सुदीप कुमार और भूषण बड़ा सदस्य हैं।
यह टीम जांच करेगी कि सरकारी कार्यालय में कितने स्थानीय लोगों को नौकरी मिली है। कमेटी ये भी जांच करेगी सरकारी कार्यालय में निजी एजेंसियों द्वारा कितने स्थानीय लोगों को नौकरी दी गई है। तो ये अगली बड़ी खबर जानकारी है। 27 जनवरी को झरिया एक्शन प्लान पर केंद्र करेगा विचार। लोगों के पुनर्वास के लिए 70% तक मकान बनकर तैयार। 3 माह में शिफ्ट कराने की बात सामने आ रही है। 60 लोगों को शिफ्ट कराना है। बचले की झरिया एक्शन प्लान को लेकर गंभीर है। इसकी मॉनिटरिंग पीएमओ स्तर पर हो रही है। सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि आग से प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए। इसके लिए 24,000 के करीब आवास बनने हैं। इसमें से 70% के करीब आवास बन चुके हैं। इन आवासों में 5,000 से अधिक लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। इस प्रक्रिया के बाद भी BCCL की ओर से इस क्षेत्र में सर्वे किया गया है। इस सर्वे की रिपोर्ट की आगामी 27 जनवरी को होने वाले केंद्रीय कैबिनेट में रखा जा सकता है। उसी दिन झरिया एक्शन प्लान पर केंद्र सरकार विचार करेगी। इसके लिए केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने निर्देशित किया गया है। तो वहीं कुछ महीनों ने रांची के कई सड़कों पर अभी भी लगा रहेगा जाम। फरवरी के बाद मिल सकती है राहत। बजरे की राजधानी रांची में कई जगह काम चल रहा है। इस काम की वजह से शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है। रातू रोड से पिस्का मोड़ तक फ्लाईओवर का काम चल रहा है। फ्लाईओवर बनने के बाद भले ही शहर की रफ्तार बढ़ जाए, लेकिन इस काम की वजह से फिलहाल शहर की रफ्तार कम हो गई है। दूसरी तरफ राजन चौक तक पाइलिंग का काम फरवरी माह के अंत तक पूरा होना है। वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है। JSSC ने इंटर स्तरीय नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। पंचायत सचिव पद पर 1542 और निम्न वर्गीय लिपिक में 667 उम्मीदवार हुए पास। नजले के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। आयोग की ओर से इंटर स्तरीय इस परीक्षा के लिए 24 जुलाई 2017 तक आवेदन मांगे गए थे। आयोग ने उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन दिए थे। इस आवेदन के आधार पर 21 जनवरी और 28 जनवरी और 4 फरवरी को 3 शिफ्ट में परीक्षा ली गई थी। इसके बाद मेरिट लिस्ट के अनुसार 7,457 उम्मीदवारों के कौशल की जांच की गई थी और 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें पंचायत सचिव के पद पर 1542 और निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर 667 उम्मीदवार पास हुए हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है। पारामेडिकल कर्मियों के बाद सहिया करेंगी आंदोलन। भजले की गर्भवती और बच्चों के टीकाकरण पर न हो जाए संकट। आंगनबाड़ी संचालक पर भी संशय। राज्य के पारामेडिकल कर्मी निश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में राज्यभर के PHC CHC में इलाज लगभग बंद है। अब आंगनबाड़ी संचालक में भी परेशानी आ सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि राज्य में कार्यरत 42,000 सहिया भी आंदोलन के मूड में आ गई हैं। उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा भी बना ली है। उन्होंने आंदोलन के तारीख की घोषणा भी कर दी है। सभी 42,000 सहिया और 23 जनवरी से आंदोलन के मूड में है। इस बाबत सहिया संघ की ओर से मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। बचले के झारखंड में सरकारी स्कूलों में शुरू होगी हेडमास्टर की नियुक्ति प्रक्रिया। शिक्षा विभाग की ओर से JPSC को लिखा गया है पत्र। 3000 से अधिक पदों में होगी नियुक्ति। आप बता दें कि राज्य के तमाम सरकारी स्कूल जहां प्राचार्य नहीं है वहां नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर +2 स्तर तक की जाएगी। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग इस नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने में जुटा हुआ है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इन नियुक्ति के लिए JPSC को पत्र भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत छात्र प्लस झारखंड 2+ विद्यालय शिक्षक एवं चिकित्सक कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 पर सहमति दी गई है। JPSC की कार्मिक विभाग की ओर से 49 राजकीय बाल एवं बालिका +2 विद्यालयों में प्राचार्य के 39 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर लेकिन क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में लगे वापस जाओ के नारे समाधान यात्रा का बैनर फाड़ा। वीडियो हुआ वायरल। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने से पहले गया जिले के बांके बाजार प्रखंड अंतर्गत बेला गांव में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और DC विनोद रिहन ने प्रशासनिक और पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बेला गांव पहुंच गया है। बता कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को अपनी समाधान यात्रा के तहत मोक्ष और ज्ञान की भूमि गया पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बांके बाजार के बेला और बोधगया प्रखंड के इलरा गांव को सजाया गया। हालांकि यहां के इलरा गांव में मुख्यमंत्री का विरोध का सामना करना पड़ा।
तो वहीं एक बड़ी खबर जानकारी है, 10,000 के लिए भाई बना भाई का दुश्मन, एक उधार के पैसे नहीं कर पाया वापस तो दूसरे ने दाग दी 5 गोलियां। जी हाँ, तो अनिल कुंवर ने 6 महीने पहले अपने चचेरे भाई कामेश्वर ईश्वर ने 10,000 रुपये का उधार लिया था। इस बीच वह पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया लौटा सके। इसके लिए चलते दोनों भाइयों में विवाद इस कदर पड़ गया कि एक दूसरे ने गोली चला दी। जी हाँ दोस्तों, पता चले कि दुमका जिले के जनमुड़ी थाना क्षेत्र के पटका गांव के पास शनिवार को 11 बजे कामेश्वर ईश्वर ने 10,000 रुपये के लिए अपने चचेरे भाई 30 वर्षीय अनिल कुंवर को मार दी गोली। युवक को 4 गोली लगी है, उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 गोली कुल्हे, एक पीठ पर एवं एक पैर में लगी है। पैर की गोली लगने के बाद निकल गई, बाकी 3 गोलियां शरीर के अंदर हैं। एक्सरे के बाद ऑपरेशन कर गोलियां निकाली जाएगी। विदेशी पर्यटकों को लेकर साहिबगंज पहुंचा गंगा विलास क्रूज, स्वागत देखकर खुश हुए सैलानी। पता चले कि बनारस से 13 जनवरी को विश्व की सबसे लंबी रिवर यात्रा पर निकले विदेशी पर्यटक यहां के लोगों के स्वागत से अभिभूत हो गए। आदिवासी रीति रिवाज से उनका स्वागत किया गया। जिला प्रशासन की ओर से विदेशी पर्यटकों को भगाया के सिल्क से बने स्कार्फ एवं मोमेटो फेंट दिया गया था। चले के बनारस में विगत 13 जनवरी से विश्व की सबसे लंबी रिवर यात्रा निकालने विदेशी पर्यटक कहाँ के लोगों के स्वागत के अभिभूत हो गए हैं। आदिवासी रिवाज से इनका स्वागत किया गया और यहाँ पे वहाँ स्थानीय विधायक अनंत ओझा, डीसी राजनिवास यादव, एसपी रंजन किस्पोटा, डीएफओ मनीष तिवारी और एसडीओ राहुल जी आनंद जी और समस्त लोग उड़ाकर संतोष गर्ग ने आदि साल उड़ाकर पर्यटकों का स्वागत किया। इस दौरान आदिवासी नृत्य भी पेश किया गया। मांदर की थाम और बांसुरी की धुन ने विदेशी पर्यटकों का मन मोह लिया। पर्यटक वहां से पैदल की मल्टी मॉडल टर्मिनल पहुंचे और वहां स्थित घरों में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की। तो वहीं अगली बड़ी खबर की जानकारी है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ कई दिग्गजों ने लिखा पत्र। 2 पार्ट में जारी हुई वीडियो को बताया बराबर। रिटायर्ड जजों, रिटायर्ड नौकरशाहों और रिटायर्ड सशस्त्र बलों के दिग्गजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का कथन किया है। साथ ही दिग्गजों ने बीबीसी सीरीज को भ्रामक और एक तरफा रिपोर्टिंग पर आधारित बताया है। बाजाले के यूट्यूब और ट्विटर पर अब नहीं दिखेगी पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, केंद्र ने जारी किया निर्देश। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के पहले एपिसोड को शेयर करने वाले यूट्यूब वीडियो और ट्वीट्स को ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड के 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार व 2795 परकोलेशन निर्माण का किया शुभारंभ। बजरे झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आज शनिवार को रांची जिले के नगरी स्थित राज्य स्तरीय जल संसाधन केंद्र में जल संरक्षण से जुड़ी 457 करोड़ रुपए की 757 करोड़ 32,88,380 रुपये की योजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए आज का दिन झारखंड के इतिहास में बहुत खास है। उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी जिलों के प्रखंडों में तालाब, जीर्णोद्धार और परकोलेशन की योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 24 जिलों के सभी प्रखंडों में 2037 तालाबों का जीर्णोद्धार और 2795 परकोलेशन के निर्माण में इस शुभारंभ के साथ ही पूरे राज्य में जल संरक्षण की मजबूत बुनियाद रखने का प्रयास सरकार कर रही है। रांची के मोरहाबादी में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने ली मार्च पास्ट की सलामी। चले कि अभी परेड की रिहर्सल शुरू हो चुकी है झारखंड रांची में और यहाँ पे डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने भी परेड की शुरुआत कर दी है। आप देख सकते हैं मार्च की सलामी लेते हुए डीसी राहुल कुमार सिन्हा और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों की तैयारी हो चुकी है झारखंड में और बहुत ही शानदार होगा मोरहाबादी में गणतंत्र दिवस की परेड। आपको पता चले कि 26 जनवरी को झारखंड में गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखेगी आयुषी की झांकी और होंगे आकर्षण। पता चले कि झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार आयुष विभाग की झांकी दिखेगी। झांकी में रूप योगा यानी रस्सी प्रयोग के साथ साथ सूर्य नमस्कार और अन्य योग क्रियाएँ देखने को मिलेंगी। बिहार से अलग होकर झारखंड के अस्तित्व में आने के 22 साल बाद यह पहला मौका होगा जब आयुष की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किए जाने से विभाग के अधिकारी बेहद खुश और उत्साहित हैं। रांची के 185 पुलिस पदाधिकारियों की हुई ट्रांसफर पोस्टिंग। चले के
झारखंड की राजधानी रांची के 185 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। जिन पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है वे अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी हैं। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। रांची के इटकी में अपराधियों ने मचाया उत्पात, रोलर वाहन को किया आग के हवाले। पता चले कि रांची के इटकी थाना क्षेत्र के गढ़गांव पुल के समीप सड़क निर्माण कार्य में लगी आरकेडी कंस्ट्रक्शन के एक रोलर को 2 अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना को NH 23 रांची गुमला मुख्य मार्ग पर रात के 11 और 12 बजे के बीच दिया गया है। वाहन करीब 1 घंटे तक धुआं जलता रहा, जिसके बाद निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों, पुलिस बलों और वाहन चालकों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, जिससे रोलर वाहन जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया है। फिलहाल खबरों में दोस्तों बस इतना ही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आ रही थी। तो हमें उम्मीद है पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो जाना ही आप सबकी ऐसी खबरें लेकर के मैं आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नए खबरों के लिए बने JD मीडिया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।